going to discuss about the process and the types of controlling in this particular video. First of all, we should know the meaning of process of controlling means नियंत्रण की प्रक्रिया क्या होती है. So through which we can or the manager of an organization are controlling to their employees, their subordinates in between the organization. So this process is known as the controlling process. How many steps are included under the process of controlling, through which they are controlled on over their production related activities, and many are there which is to be conducted by the managers and the superiors of an organization. नियंत्रण में कौन कौन से फेजेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं जिनके थ्रू नियंत्रण ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, या जिन प्रोसेस के स्टेप्स को फॉलो करने के बाद बेहतर ढंग से नियंत्रण किया जा सकता है, कंट्रोलिंग की जा सकती है. तो हमारी फर्स्ट स्टेप है, जब हम कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट स्टेप विच इज ऑलवेज बी फॉलोड बाय द मैनेजर्स, द फर्स्ट वन इज द एस्टैब्लिशिंग गोल एंड स्टैंडर्ड. विदाउट एस्टैब्लिशिंग गोल एंड सेटिंग ऑफ एनी स्टैंडर्ड, हाउ दे आर गोइंग टू बी कंट्रोल. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल नहीं है, कोई प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड नहीं है, तो फिर आप कंट्रोलिंग किस चीज़ पर करेंगे? इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको नियंत्रण किस चीज़ के ऊपर करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू फिक्स द गोल दैट दिस इज आवर गोल, दिस इज आवर एम, ये हमारा लक्ष्य है और हमको कुछ प्रोसीजर से गुजर कर इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है. अब वो प्रोसेस आपकी प्रोडक्शन हो सकती है, आपका इनपुट आउटपुट हो सकता है, परचेसिंग, एडवर्टाइजिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को करनी होती हैं. और इन सब चीज़ों के अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज गोल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट अल्टीमेटली गोल तो क्या होगा, अर्निंग मनी. एट लास्ट हर हर डिपार्टमेंट यही चाहेगा कि क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग involve the first step is about establishing the goals and setting up of the standards को, मानकों को निर्धारित करना और लक्ष्य को भी निर्धारित करना. Second step is measurement of actual performance. Whenever the managers are planned for something, achieving the goals or whatever, अगर किसी चीज़ के लिए प्लान किया हुआ है परफॉर्मेंस को, then the next step said about its measurement of the actual performance. What you get actually after giving the inputs in organization, what you got, आपको क्या मिला, so it will be your actual performance. वो आपकी क्या होगी, actual performance होगी. Then after you have to measurement it, आपको फिर उसको क्या करना है, measure करना है कि as per our set standard we have achieved the thing or not. So second step said about the measurement of actual performance. Next is the comparison between actual and the standard. What you are having the actual right now, आपके पास प्रोडक्शन के थ्रू या किसी भी जो भी आपने प्रोसेस यूज़ की है या जो भी काम आपने किया है, उसमें एक्चुअल रिजल्ट आपके पास क्या मिला और आपने स्टैब्लिश क्या सेट किया था, आपने क्या स्टैंडर्ड को सेट किया था. तो इस सेट स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है कि आपने जो सेट स्टैंडर्ड करा हुआ है, फिर आपने सारी प्रोसेस दोहराई, आपने वर्किंग स्टार्ट किया, आपने प्रोडक्शन किया, आपने ऑपरेशंस किए ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल पर, तो आपको एक्चुअल में क्या रिसीव हुआ, क्या हासिल हुआ. फिर जो एक्चुअली रिजल्ट आपके हाथ में होते हैं उनको आप सेटिंग स्टैंडर्ड, जो आपका सेट स्टैंडर्ड है, उससे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. अब ये कंपैरिजन क्यों किया जाता है, तो सीधी सी बात है कि यू हैव टू फाइंड आउट द डेविएशन. मे बी द डेविएशन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव कैसे होगा कि अगर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने लिया था कि हमारा सेट स्टैंडर्ड या 100 यूनिट आपको किसी भी प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करनी थी विद इन 3 days, है ना. अब यह आपका हो गया प्लान परफॉर्मेंस, या आपकी प्लानिंग है, इसके अकॉर्डिंग आपको 100 यूनिट 3 days में क्या करना है, प्रोड्यूस करना है. बट आफ्टर 3 days यू हैव प्रोड्यूस्ड ओनली द 90 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, तो इट विल बी नोन एज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस. ये क्या किया, कहा जाएगा आपका एक्चुअल रिजल्ट या एक्चुअल आउटपुट या
अकॉर्डिंग टू योर एस्टेब्लिश गोल यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस फॉर अचीविंग इट, आपको सफलता नहीं मिली उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, और 10 यूनिट आपके 3 दिन में कम बनी, जबकि बनना कितनी थी 100, तो ये आपका हो गया नेगेटिव एक्चुअल परफॉर्मेंस। बट आपने सोचा है कि 100 यूनिट आपको 3 डेज में प्रोड्यूस करनी है एंड अल्टीमेटली यू produce the 120 units, that means now your actual performance is known as the positive, मतलब आपने प्लस 20 यूनिट्स को आप क्या करा है प्रोड्यूस किया है। तो इन दिस सिचुएशन द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी नोन एज द नेगेटिव एंड सम whereas sometime it is known as पॉजिटिव ऑल्सो। जब आपका प्रोडक्शन प्रीमियम में हुआ है, एक्स्ट्रा में हुआ है, तो वो आपका पॉजिटिव परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस है, और नेगेटिव में हुआ है तो नेगेटिव एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो हियर it is also an important step for comparing in between actual and the planned performance of the actual results and the established standard. Next is the corrective action. Whenever you find out the negative actual result, so you have to take the corrective action. अब आपको उन चीज़ों को क्या करना है, सुधारना है कि वॉट एवर द डेविएशन, जो भी डेविएशन है, जो भी डिफरेंस है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इफ इट इज पॉजिटिव तो यू विल एनकरेज टू योर सबऑर्डिनेट दैट इट इज गुड, हमारी मेहनत से हमने एक्स्ट्रा में क्या किया, आउटपुट हासिल किया, रिसीव किया। बट अगर हमारा डेविएशन नेगेटिव में जाता है, अगर हम सेट स्टैंडर्ड से कम प्रोड्यूस कर पाते हैं यूनिट्स, दैट मीन्स द डेविएशन इज नेगेटिव है। सो फॉर दोज पर्टिकुलर नेगेटिव एक्चुअल रिजल्ट द ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम वापस से रिपीट ना हो, या जो नेगेटिव डेविएशंस मिले हैं, जो डिफरेंसेस मिले हैं, उनको हाउ दे हैव टू कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव रिजल्ट, कैसे उनको पॉजिटिव परिणामों में बदला जा सकता है। तो हियर द स्टेप इज अबाउट कंपैरिजन। नेक्स्ट corrective action, and last one is the feedback. The last step of the controlling process is always be known as the feedback, taking the reviews from their subordinates, market, anything, आपको जहाँ से रिव्यूज मिले for your actual performance and the planned performance। अगर आपके फीडबैक पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस में आपने वो सारे एफर्ट्स डाले हैं जिससे आपको प्री डिटरमाइंड गोल को हासिल करने में सहायता मिली, मदद मिली। सो इट इज ऑल्सो important step and the last step of the controlling process that taking feedbacks from the subordinates or from the market, क्योंकि जब आपको फीडबैक मिलता है, अगर इट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स कि यू आर डूइंग राइट थिंग्स, आप सही दिशा में, सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। बट सपोज यू आर गेटिंग द नेगेटिव फीडबैक, दैट मीन्स देयर इज समवेयर यू हैव लैक, आपने कहीं पर क्या करा है, कोई कमी छोड़ दी है, जिससे आपके जो फीडबैक्स हैं वो क्या हो गए, नेगेटिव होंगे। अगर नेगेटिव फीडबैक है, देन मीन्स अगेन यू विल टेक द करेक्टिव एक्शंस, यू विल एनालाइज द पास्ट डाटा फॉर करेक्शन द फ्यूचर्स। तो फ्यूचर को सुधारने के लिए आप पास्ट डाटा को एनालाइज करेंगे। सो इफ योर फीडबैक्स आर negative, if you receive the negative feedbacks in that case, so it is all about the process of controlling. Now we will discuss about the types of control. So there is the types of control are categorized into the three types. First is the feedback control, second is concurrent, and third is known as the predictive or the feed forward control. So first जो कंट्रोल नियंत्रण का प्रकार है वो क्या है, फीडबैक कंट्रोल, मतलब किस तरीके का नियंत्रण, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द हिस्टोरिकल एंड द पास्ट कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल को हम हिस्टोरिकल और पास्ट कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा क्यों, बिकॉज द मैनेजर्स आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट एंड द रिजल्ट विच इज आर इन हैंड इन सेम टाइम। जो रिजल्ट हमें पिछले समय में, पास्ट समय में मिला हुआ है, उसको एनालाइज करना, उस इंफॉर्मेशन को एकत्रित करना और टेकिंग करेक्टिव एक्शन फॉर द फ्यूचर पर्पस। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम अराइज हुई थी, पास्ट डाटा एनालाइज करने पर पता चला, तो उसके समय वो प्रॉब्लम नेक्स्ट फ्यूचर में क्या ना हो, रिपीट ना हो, तो उसके लिए पहले से ही क्या किया जाता है, मैनेजर्स के थ्रू प्रिपेयर उस सिचुएशंस को फेस करने के लिए पहले ही ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है ताकि फ्यूचर में वो सेम चीज रिपीट ना हो। तो फीडबैक कंट्रोल इज गैदरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट डाटा, एनालाइज इट and
and trying to set or corrective the actions for such things are not repeated in their future, ताकि फ्यूचर में वो चीज़ें क्या ना हो, रिपीट ना हो. तो इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल. नेक्स्ट इज द कॉन्करेंट कंट्रोल. इट इज ऑल्सो नोन एज द रियल टाइम कंट्रोल. इसको हम रियल टाइम कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं. दैट मीन्स कि इफ समथिंग इज हैपनिंग नाउ, करंटली अगर कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है एंड सपोज यू आर हैविंग द इंफॉर्मेशन फॉर इट्स, इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम, है ना. अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो प्रोसीजर अभी चल रही है उसी में, तो यू विल सडनली टेक द करेक्टिव एक्शन एंड इमीडिएटली यू विल टेक द एक्शंस फॉर करेक्ट दोज प्रॉब्लम्स. उन प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए आप इमीडिएटली क्या करेंगे, कोई भी एक्शन लेंगे. अब ये जो आप एक्शन ले रहे हैं ये किसके रिगार्डिंग होगी, ताकि आप किसी मेजर डैमेज, होने वाले डैमेज से क्या कर सके, बच सके. कि बिफोर एनी मेजर डैमेज इज टू बी डन यू हैव टू स्टॉप इट. आप पहले ही उसको क्या कर दें, रोक दें. बिकॉज इट इज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द रियल टाइम कंट्रोल. क्योंकि यहाँ पर कॉन्करेंट कंट्रोल के थ्रू जो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में अभी इस समय चल रही होती हैं, और अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई कि आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 1 आवर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो सडनली यू विल टेक, इमीडिएटली यू विल टेक द एक्शंस फॉर स्टॉपिंग दोज अराइजिंग प्रॉब्लम. उन आने वाली प्रॉब्लम्स को, मुश्किलों को आप रोकने के लिए अभी क्या करने लगेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे बिफोर एनी मेजर डैमेजेस टू बी डन. उसके पहले कि कोई भी बड़ा नुकसान हो सके. तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल टाइम कंट्रोल या कॉन्करेंट कंट्रोल. लास्ट टाइप ऑफ कंट्रोलिंग इज अबाउट द प्रेडिक्टिव और द फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. सो प्रेडिक्टिव दैट मीन्स इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द फ्यूचर रिलेटेड कंट्रोलिंग. ये जो पॉइंट है ये फ्यूचर में होने वाली कंट्रोलिंग से क्या है, बहुत एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है. बिकॉज वेन एवर अ फाइनेंस मैनेजर इज इन पोजिशन हु विल प्रेडिक्ट, हु विल डिसाइड अबाउट द कैश बजट, जिसको कैश बजट के बारे में क्या करना है, कंट्रोल करके चलना है. बिकॉज ही इज वेरी मच नोन अबाउट द फ्यूचर्स कैश फ्लो, कि फ्यूचर में कितना कैश फ्लो होने वाला है. दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग दिस कैश बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैश का क्या इनफ्लो है, क्या आउटफ्लो है, उसके अकॉर्डिंग ही फाइनेंस मैनेजर क्या करते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो का क्या मतलब, कि कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन में आया है और उसके बजाय कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन से गया है. तो इनके बीच में भी बैलेंस होना जरूरी है. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा जाने वाला पैसा है, आउटफ्लो ज़्यादा है, दैट मीन्स कि आप लॉस में चल रहे हैं. और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आने वाला पैसा, इनफ्लो अगर ज़्यादा है, दैट मीन्स यू आर इन द पॉजिटिव कंडीशन. तो फाइनेंस मैनेजर इज डिसाइडेड अबाउट द कैश बजट बिकॉज ही इज वेरी मच नो अबाउट द कैश फ्लो फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लो के बारे में उसे पता होता है. दैट्स व्हाई ही इज इजीली प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द फ्यूचर पर्पस. इसीलिए हम इस कंट्रोल के टाइप को क्या कहते हैं, प्रेडिक्टिव और द फीड फॉरवर्ड. बिकॉज ऑलवेज दे आर कंट्रोलिंग द मैनेजर्स. अभी फाइनेंस मैनेजर नहीं, कोई भी मैनेजर हो सकता है किसी भी डिपार्टमेंट का, एंड दोज मैनेजर्स विल कंट्रोल फॉर देयर फ्यूचर रिलेटेड एक्टिविटीज़. वो उन फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए अभी से ही चीज़ों को प्रिपेयर करने लगते हैं ताकि फ्यूचर में किसी तरीके का कोई डैमेज ना हो सके. तो हियर द 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग. हमारी पहली थी फीडबैक, सेकंड कॉन्करेंट, इसको हम पास्ट कंट्रोलिंग भी कहते हैं क्योंकि पास्ट से इंफॉर्मेशन को लेकर एनालाइज करके और फ्यूचर में रोकने के लिए उसके लिए प्रयास किए जाते हैं. इसको हम कहते हैं रियल टाइम. रियल टाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी एट अ टाइम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग रिलेटेड, परचेसिंग, कोई भी एक्टिविटी चल रही हो और उसमें प्रॉब्लम अगर हमें आती हुई दिख रही हो तो रियल टाइम में उसको इमीडिएट क्या किया जाता है, सुधारा जाता है ताकि भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान से बच सके. और जो लास्ट है हमारा प्रेडिक्टिव, इट इज नोन एज द फ्यूचर रिलेटेड कंट्रोल बिकॉज द मैनेजर्स ऑफ एवरी डिपार्टमेंट आर प्रिपेयरिंग द थिंग्स which is depend on although the past data but they are always be in a situation for taking the corrective action for फ्यूचर में होने वाले अगर किसी नुकसान के अंदेशा है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कंट्रोल. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल. दिस वीडियो इज कंप्लीटेड.